सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भी इजी ट्रिप प्लानर को लेकर। इजी ट्रिप प्लानर 37 रुपये का इसका बाउंड वीक लो है, उसके आसपास आया हुआ है 37-88 के भाव में अभी के टाइम है। तो 8 से 8.5% स्टॉक में बिग फॉल आखिरकार क्यों बना है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे भी। वैसे मैंने कल की वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पर देखो कुछ एक खबरें सामने आ रही हैं, कहीं आपको देखने को मिल रहे हैं कि जो इजी ट्रिप प्लानर के प्रमोटर हैं वो यहाँ पर 2.6% स्टेक अपना बेच रहे हैं। और ये जो डील होएगी वो 176 करोड़ 50 लाख में है और लगभग ब्लॉक डील के जरिए बेच रहे हैं। लेकिन कहीं खबरों के अंदर आप लोग देखो, बहुत सी न्यूज़ों के ऊपर हमें खबरें ये भी देखने को मिल रही है बहुत सी साइट्स के ऊपर कि यहाँ से 8.5% स्टेक बेच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी खबरें भी आ रही है मार्केट में। तो क्या सही है क्या नहीं, देखो वो तो शाम तक पता चलेगा भाई, जब इसके ऊपर डिटेल जानकारी आएगी ना भी कौन से प्रमोटर ने कितना स्टेक बेचा है, किस भाव में बेचा है, वो शाम को पता चलेगा। फिलहाल कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आया है। ठीक है, NSE की साइट पर कहीं पर भी कुछ ऐसा यहाँ पर अनाउंस नहीं हुआ है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं सबसे पहले आखिरकार क्या कुछ इसके रिगार्डिंग अपडेट है क्या नहीं। तो कल के न्यूज़ में आपने देखा होगा अभी जो CNBC आवासीय ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें देखने को मिल रही थी ब्लॉक डील के जरिए जो अभी 8.5% जो स्टेक है वो बेचा जाएगा प्रमोटर्स की तरफ से। 622 करोड़ रुपए में डील होने जा रही है और कहीं आप लोग 2.5% की इक्विटी बेच रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, तो अब तक कुछ क्लियर नहीं है। तो 8.5% जो शेयर 7.5-8% जो शेयर टूटा आज के दिन, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके अंदर हुई ब्लॉक डील। और ब्लॉक डील में आप लोग देखोगे भी 8.5% स्टेक बेचा गया है, 2.5% स्टेक बेचा गया है, वो शाम तक पता चलेगा। तो आज इजी ट्रिप के प्लानर जो प्रमोटर है वो है निशांत पिट्टी, इन्होंने बेचा है भाई। और ये जो डील हुई है वो 41 रुपये के भाव में हुई है और ज़्यादा बिक वाली हुई है। इसी वजह से आप लोग देखोगे स्टॉक के ऊपर दबाव आया है। ये 41 रुपये के भाव में हुई है डील, बट डील के भाव से तो भी नीचे चला गया है शेयर। ठीक है, तो यहाँ से गिरावट के पीछे का रीजन ब्लॉक डील है। तो चलिए अब देख लेते हैं एक बार इसका चार्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो भी इस गैप डाउन ओपनिंग के पीछे का रीजन क्या है, ये हुई ब्लॉक डील। और ब्लॉक डील के बाद जो शेयर है वो ऊपर से काफ़ी बड़ी गिरावट में हमें आते हुए नजर आया। तो बड़ी क्वांटिटी में माल बेचा गया है अभी आज के दिन, तो इसलिए गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ सपोर्ट के, तो 1 डे टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे स्टॉक वैसे बाउंड वीक लो के आसपास पहुंचा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1 डे टाइम फ्रेम पर, तो इसका जो सपोर्ट बन रहा था लगभग इस भाव के आसपास, ये भाई 37 रुपये के आसपास का सपोर्ट बन रहा है। तो 37 के भाव को अगर इसे नीचे में काट दिया तो उस कंडीशन में जो शेयर अच्छा फॉल हमें दे सकता है नीचे में, और इसके चांस रहेंगे फिर तो भाई देखो इस भाव के आसपास आने के, ठीक है, जो कि रहेगा 34 से 30 रुपये के आसपास का। ये देखोगे यहाँ पर 33-31 इस भाव के आसपास स्टॉक आ सकता है। तो यहाँ से ये खबरें हैं भाई, और इन खबरों के बेस पर स्टॉक में गिरावट बनी है। स्टॉक में वैसे भी ऊपर से डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है, अभी काफ़ी टाइम से स्टॉक ऊपर से गिर ही रहा है। यहाँ से देख सकते हो अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है शेयर के अंदर। ठीक है, कंटिन्यूसली फॉल है शेयर में। तो आज फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई है ब्लॉक डील के जरिए जो माल बेचा गया इस वजह से। तो यहाँ से अगर रिकवरी बनी तो स्टॉक फिर से ऊपर में आप लोग 44, 45, 40 इस भाव में फिर से जाते हुए नजर आएगा। बट उसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो पेशेंस आप लोग रख सकते हो तो रखो, इसे होल्ड करना चाहते हो। आज अगर फ्रेश एंट्री आपने ले लिया गिरावट में, तो कम से कम 6 महीने के लिए जरूर इस शेयर को रखो, चांसेस रहेंगे इसके ऊपर आने के। और बाकी खबरें जो भी आएंगी वो आपके साथ साझा करते रहेंगे भी। उसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।